एपिसोड की स्टार्टिंग में हमें दिखाया जाता है कि लेडी चिंगी जाओलिंग और जाओडाओ को जाओलिंग के पेरेंट्स के ग्रेव के पास लाई होती है और वो कहती है, जाओलिंग ये तुम्हारे पेरेंट्स की ग्रेव है, इधर आओ और अपने पेरेंट्स को रिस्पेक्ट पे करो, और तुम भी जाओडाओ। और इसके बाद वो दोनों जाओलिंग के पेरेंट्स के ग्रेव के पास आते हैं और अपने घुटनों पर बैठकर उन्हें रिस्पेक्ट पे करते हैं। और उन्हें ऐसा करता देख चिंगी मन में कहती है, ब्रदर सिस्टर इन लॉ, तुम्हारा बेटा तुमसे मिलने आया है। इन 17 सालों में मैंने अपनी पूरी कोशिश करी इसे एक अच्छा इंसान बनाने की। मैंने अपनी पूरी मेहनत से इसे पाला और आज तुम्हें इस पर ज़रूर गर्व होगा। ये एक अच्छा इंसान बन चुका है और अब तुम भी शांति से रह सकते हो। इसके बाद वो उन दोनों से कहती है, तुम दोनों कुछ देर के लिए बाहर जाओ, मुझे अपने फादर से कुछ ज़रूरी बात करनी है अकेले। और इसके बाद जाओलिंग और जाओडाओ मास्टर जाओ से बाहर जाने की परमिशन लेते हैं और मास्टर जाओ उन्हें परमिशन दे देते हैं और इसके बाद वो दोनों वहाँ से चले जाते हैं। और तभी चिंगी मास्टर जाओ से कहती है, मेरे ब्रदर और सिस्टर इन लॉ की मौत ऐसे नहीं होनी थी, वो ये डेथ डिज़र्व नहीं करते थे। और तभी ये सुनकर मास्टर जाओ कहते हैं, हाँ मैंने भी ये सुना और जाओ फूटू ने मुझे इसके बारे में कुछ डिटेल्स भी दी, लेकिन चिंता मत करो, बस मुझे कुछ चीज़ें हैंडल करने दो और उसके बाद उन्हें जिसने भी चोट पहुँचाई मैं उसे अपने हाथों से मारूंगा और उनकी मौत का बदला ज़रूर लूँगा। लेकिन मैंने सुना है कि जाओलिंग एक एक्सपर्ट लेवल वॉरियर से पहले ही लड़ चुका है और असल में ये जाओडाओ कौन है, इसमें भी काफ़ी ज़्यादा पोटेंशियल लगता है देखने से तो। और तभी चिंगी उनके सवाल का जवाब देती हुई कहती है, बेशक आखिर मैंने उसे पाला पोसा है, वो बिल्कुल एक डायमंड है और ये कुछ समय की ही बात है कि वो अपनी सोल भी अवेक कर लेगा। और जैसे ही वो अपनी मिस्टिक सोल अवेक कर लेगा उसका फ्यूचर काफ़ी ज़्यादा ब्राइट होगा और वो कम से कम आपके जितना तो पावरफुल हो ही जाएगा फादर। और रही बात जाओडाओ की, तो वो जाओलिंग को डेथ माउंटेन पर मिला था और उसे अपने पास्ट के बारे में कुछ भी याद नहीं था, लेकिन उसके पास एक अलग ही सुपर ह्यूमन पावर है जिससे वो खुद को ट्रांसफॉर्म कर सकता है और वो उस पावर के साथ ही एक एक्सपर्ट लेवल वॉरियर के लेवल पर पहुंच जाता है जिसके सामने कई सारे लिeutenants भी कुछ नहीं कर पाते और उसको एक स्क्रैच तक नहीं दे पाते। आपने कई सारी चीज़ें देखी होंगी फादर, तो क्या आप किसी ऐसी ट्राइब को जानते हैं जिसके पास ऐसी अनोखी एबिलिटी हो? और तभी मास्टर जाओ सोचने लगते हैं और कहते हैं, एक ट्राइब नहीं, मैं ऐसी किसी चीज़ के बारे में नहीं जानता और स्पिरिचुअल लैंड में तो ऐसी कोई ट्राइब है ही नहीं। तो क्या ऐसा हो सकता है कि वो समुद्र के उस पार से हो? तभी चिंगी कहती है, मैं नहीं जानती और शायद इसका पता हमें तभी लग पाएगा जब उसकी याददाश्त वापस आ जाएगी और मुझे लगता है कि उसकी मेमोरीज को लॉक कर दिया गया है। ये सुनकर मास्टर जाओ कहते हैं, चाहे कुछ भी हो, हमें इस बात का पूरा ध्यान रखना होगा कि वो अच्छे से ट्रेन हो ताकि वो जाओ क्लैन को एक अलग ही ऊंचाई तक पहुंचा पाएँ और जाओ क्लैन को लीड करने लायक भी बन सके। अदर क्लैन के एक्सपर्ट से भी लड़वाना होगा। एक शेर के बेटे को बाकी सभी एनिमल्स का किंग बनने के लिए अपने ट्रू पोटेंशियल को अनलॉक करना होता है, तभी वो उन सब पर राज कर पाएगा और मैं उसे हमेशा सपोर्ट करूंगा, तो उसे किसी भी चीज़ चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है। मैं सबको दिखाना चाहता हूँ कि आखिर जाओ क्लैन कितना ज़्यादा पावरफुल है। इसके बाद हमें जाओलिंग और जाओडाओ दिखाए जाते हैं जो अपने घर में घूम रहे होते हैं और तभी जाओडाओ कहता है, ये प्लेस तो काफ़ी बड़ी है ब्रदर, ये तो बिल्कुल एक सिटी लेवल की है। तभी जाओलिंग कहता है, हाँ और यहाँ कई और लोग भी हैं, हम तो बस अभी आए हैं, तो हमें कोई भी गड़बड़ करने से बचना होगा। तभी उन्हें एक बंदा कहता है, तो क्या तुम अंकल चिंडी के बेटे हो? और उस बंदे का नाम जाओ जिन होता है और वो कहता है, मैंने सुना है कि तुमने 2 एक्सपर्ट लेवल वॉरियर को हरा चुके हो, तो क्या ये तुम ही हो कज़न जाओलिंग? तभी एक बंदा आकर जाओ जिन से कहता है, ये दोनों यंग मास्टर जाओ और यंग मास्टर डाओ हैं और ये बिल्कुल अभी आए हैं यंग मास्टर जिन। तभी जाओलिंग और जाओडाओ दोनों ही उस बंदे को ग्रीट करते हैं, लेकिन तभी जाओ जिन जाओडाओ से कहता है, कज़न आखिर तुम मेरे कज़न कब से हो गए और आखिर तुम हो कौन और तुम खुद को समझते क्या हो? तभी जाओ जिन का चमचा उससे कहता है, अगर मैं सही से याद करूं तो अंकल चिंडी का तो सिर्फ एक ही बेटा था, क्यों है ना? तो आखिर ये बंदा जाओ क्लैन का यंग मास्टर कैसे बन गया? अगर ये यंग मास्टर है भी तो कहीं ऐसा तो नहीं कि आंट चिंगी ने? और ये कहकर वो लेडी चिंगी का मजाक बना रहा होता है और ये सब जाओलिंग से देखा नहीं जाता और जाओलिंग को गुस्सा आ जाता है और तभी वो जाओडाओ से कहता है, इसने आंटी की इंसल्ट करी जाओडाओ,
तो आखिर तुम क्या सोचते हो कि हमें इसके साथ अब क्या करना चाहिए? और तभी झाओ डाओ एक शरारती सा मुंह बना के कहता है, ये बात तो साफ है, अब हमें इसके पैर तोड़ने होंगे। और भले ही उसका मुंह देखने से क्यों ना फनी लग रहा हो, लेकिन वो बात कहने के पीछे उसमें काफ़ी ज़्यादा गुस्सा भरा हुआ था कि आखिर उस बंदे ने उनकी आंट की बेइज्जती करी कैसे। और इसी के साथ ये एपिसोड एंड हो जाता है।